हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम आपके लिए वर्गमूल से टाइप 3, क्योंकि हम वर्गमूल में पहले से ही 2 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप को लेकर के। आज हम आपके लिए वर्गमूल से संबंधित टाइप 3 लेकर के आए हैं, जो कि टाइप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ये वर्गमूल से ही सवाल पूछे जाते हैं। इसी चैप्टर का हिस्सा है कि वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, या कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि जोड़ घटाव पर आधारित, किस पर? जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न होंगे। और कैसे प्रश्न होंगे? वर्गमूल से संबंधित। किसके होंगे? वर्गमूल से संबंधित, ठीक है ना। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में हमने बहुत ही चुनिंदा सवाल लिए हैं, जो अगर आप इन्हें सीखेंगे तो आप अपनी आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनको अच्छे से, यानी कि आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए हम आपको थोड़ा एक सरल सी विधि बताएंगे, जिसके माध्यम से आप कैसी भी बड़ी से बड़ी भी संख्या में जोड़ने वाली संख्या या घटाई जाने वाली संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो देखिए, हम आपको समझाना चाहेंगे, जब आपसे बात करी जाए कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। तो इसमें होता है कि ऐसे, या तो आपको पहली बात वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको याद नहीं है, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है तो सारे याद भी नहीं हो पाते हैं। अब मान लीजिए छोटी संख्या अगर हो तो आसानी से बिना हल किए भी हम पता कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताना चाहें, हम आपसे कहें कि 30 में किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। ये सवाल है। तो हमें कुछ नहीं करना, उसी संख्या के आगे हमको चेक करना पड़ता है कि कौन सी संख्या का वर्ग होता है, यानी वर्गमूल निकलता है। तो बच्चों, जैसे 30 की बात करवा रहा है, तो 30 के आगे अब कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल होता हो? ना तो 31 का होता है, ना 32 का, यानी कि 36 का होता है। कितने का होता है? 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है ना। तो वही तो कह रहा है कि 30 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें उस संख्या के आगे चलना पड़ता है। कहाँ चलना पड़ता है? आगे। और हमें ऐसी संख्या छाननी पड़ती है कि उस संख्या के बाद आने वाली जो संख्या का पूर्ण वर्ग होता है वही कितने अंक उसमें जोड़ने चाहिए। जैसे 30 के बाद 36 पहली संख्या पड़ी जिसका वर्गमूल होता है, तो बताइए 30 में कितना जोड़ा जाए? 30 में, यानी कि 30 से आगे चले तो 36 पड़ी ना पहली संख्या। तो 30 में बच्चों 6 अगर जोड़ दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है ना। अब तो ये हमको याद था, क्या था? याद था कि 30 के बाद 36 एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन अब मान लीजिए हमको याद नहीं है। मान लीजिए आप कितने 20, 50, 100 तक याद कर सकते हैं। अब मान लीजिए संख्या बहुत बड़ी दी जाती हैं, वहां तक तो आपको याद होंगे नहीं, तब क्या करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम आपको यहाँ से बताना चाहेंगे। अब मान लीजिए छोटी संख्या है, तब यही ट्रिक काम करेगी आपके लिए। हम आपको बता रहे कि उससे आगे आप देख लेना कि जो संख्या हमको मिल रही है उसके आगे आने वाली संख्या वह कौन सी जिसका पूर्ण वर्ग होता हो। तो उसमें जितना डिफरेंस होता है, ठीक है ना, दी जाने वाली संख्या और जो उसके आगे जो आ रही है पूर्ण वर्ग बनने वाली संख्या है, उसमें जो भी डिफरेंस होता है वही संख्या जोड़ी जाने वाली संख्या कहलाती है। अब मान लीजिए संख्या बड़ी है, जैसे ही सवाल में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे इसमें 625 621 में जोड़ने पर। अब बच्चों हमको मालूम नहीं है कि इस संख्या के आगे वह कौन सी संख्या पड़ेगी जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो, ठीक है। हमको याद नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने 150 तक याद कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम आपको एक विधि बताएंगे। कुछ नहीं करना है, वही संख्या आप लीजिए जो हमको सवाल में दी गई, उसको हम पूर्ण, यानी इसको कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो वर्गमूल आप भाग विधि से कैसे निकाला जाता है? 2 के पीछे से जोड़े बनाए जाते हैं संख्याओं के, ठीक है ना। फिर इसमें वर्ग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वर्ग। जैसे 68 को ऐसा वर्ग पढ़िए जो 68 से ज्यादा ना हो, तो 8 का वर्ग 64,
9 का वर्ग 81, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 8 का वर्ग 64। इसको घटा लीजिए, कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। और बच्चों यहाँ सिखा दें आपको भाग विधि से, कभी कभी सवाल में इतनी ही पूछ ली जाए कि संख्या आपको बड़ी दे दी जाए और उस कह दिया जाए इसका वर्गमूल कितना होगा, तब भी यही विधि सबसे उचित होती है। बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए आपकी जो भाग विधि होती है सबसे उच्चतम मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भागफल में आ जाता है उसका यहाँ पर अगले स्टेप में दूना ले दिया जाता है, ठीक है ना। तो 8 का दूना 16। अब समझो यहाँ पर 4 शेष बचे और हमेशा भाग विधि में संख्याओं का जोड़ा बनता है तो जोड़ा ही उतरता है, तो 0 6 का यहाँ पर हम उतारा लेंगे क्योंकि 0 6 का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है। अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या का फिर वर्ग पढ़ेंगे और इस संख्या हम 16 हम गुणा करेंगे जो 406 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 16 के 16 दूनी 32, यानी लगभग में 2 बार जा सकता है। तो 2 बार करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 2 वर्ग पढ़ा जाता है, 2 का वर्ग 4। अब वर्ग पढ़ लिया तो उसी संख्या का इस संख्या में गुणा होता है, तो 16 दूनी 32। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी 3 बार क्यों नहीं किया, तो अगर 3 बार करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 16 का इसमें 3 में गुणा करें 16 3 48, यानी 406 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए तो अब हम फिर घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ से होता है 10 में से 2 गया 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब 82 शेष बच गया। अब लास्ट जब आपका यहाँ पर लास्ट संख्या यानी कि जोड़ा जब उतर आए तो यहाँ पर ये 2 पहुँच गया क्योंकि 2 बार गया है, तो 82 दूनी कितना हो जाएगा 164, कितना हो जाएगा 164। अब यहीं पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर आपको ऐसा वर्ग पढ़ना है कि इस संख्या से वो ज़्यादा हो, इस संख्या से वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी संख्या का वर्ग पढ़ें आप, यानी कि क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कहता है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो इससे हम ऐसा वर्ग पढ़ेंगे कि इससे वो थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा होगा वहीं इनका जो डिफरेंस होता है वही जोड़े जाने वाली संख्या आ जाती है, ठीक है ना। तो यही इसकी ट्रिक है। अब मान लीजिए अगर हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करेंगे कि कहाँ से संख्या का ज़्यादा आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 82 है तो यहाँ 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, यानी ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार जैसे मान लीजिए करते हैं, 5 बार करते हैं, पहले 4 बार करके देखते हैं, ठीक है। 4 का वर्ग 16, हासिल लगी 1, 4 का गुणा करो, 4 चौक 16 और 1 17, फिर 1, 4 6 24 और 1 25, फिर 2, 4 1 4 4 2 6। अब आप देख रहे हैं 4 बार जब मैंने किया तो ये कम रहा, वो हमको कैसा करना है, इससे ज़्यादा, कैसा करना है, इससे ज़्यादा करना है। तो 4 बार नहीं होगा क्योंकि कम रहा अभी। अब हम बढ़ते हैं 5 की ओर, कैसा करते हैं 5 की ओर, तो 5 का करेंगे हम, तो 5 का वर्ग 25, हासिल लगा 2, 5 का गुणा करें, 5 चौको 20, 2 22, हासिल लगा, फिर 2, 5 छक्का 30, 2 यानी 32, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगी यहाँ से, और 5 1 5 5 3 8। देख रहे हैं आप, 4 बार से कम रहा और 5 बार करने से, यानी कि 5 बार करने से हमको इस संख्या से यानी कि बड़ी संख्या प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस निकल के आएगा, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होता है बच्चा, वही जुड़ने वाली संख्या होती है। क्यों, अगर मान लीजिए ये 8225 है, यहाँ कितना 8221 है, अगर यहाँ पर 8225 होता तो ये पूरी संख्या विभाजित होती, यानी पूर्ण वर्ग बन जाती कि नहीं बन जाती। अगर यहाँ पर ऑलरेडी 8225 होते तो यानी कि हमें ये 8221 है, ये 8225 हो गया, तो इसमें 8225 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5, कितना जोड़ना पड़ेगा 5, ठीक है ना, सॉरी 4, कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी 8221 है, 8225 है, इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो ऊपर 8225 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 0 से इस पर बचेगा, ठीक है ना। तो हमेशा आपको इन दोनों का अंतर जो भी आएगा वो ही बच्चा जुड़ने वाली संख्या हो जाती है। हमेशा याद रखना, यही जो ट्रिक है
वो बड़ी संख्याओं को, मान लीजिए छोटी संख्या है, जैसे आपको याद है कि मान लीजिए 160 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 160 के आगे चलेंगे, कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग होता है, ये 169 पड़ती है, 169 का 13 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब मान लीजिए इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, तब आप कैसे मालूम करें, तब तो हमें सब याद होते नहीं, तो उसके लिए यही विधि सबसे यानी कि बढ़िया मानी जाती है। यानी कि आप भाग विधि से उसका ज्ञात करते जाए, जब लास्ट आपका जोड़ा यहाँ पर आ जाए, फिर हम ऐसी संख्या का वर्ग पढ़ते हैं कि उस संख्या से वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी ज़्यादा होगा, फिर उन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वही जोड़े जाने वाली संख्या आपकी निकल करके आ जाती है। इतना ध्यान देना, ठीक है। तो यही सबसे सरल और बढ़िया विधि है हमेशा जोड़ने वाले के लिए। किसके लिए ये है कि जब आपसे संख्या में जोड़ने की बात करें कि संख्या में क्या जोड़ा जाए, संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना, तब के लिए। दूसरा सवाल हम लेते हैं, इसी देखो दो सवाल मैंने लिए हैं, 2 सवाल जोड़ने के लिए ले, 2 सवाल घटाने के लिए ले, ठीक है ना। तो इससे आप समझ जाएंगे। दूसरा 1901 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, बिल्कुल सिंपल, फिर वही कर दीजिए, ये हो गया 2 के जोड़े 2 संख्याओं की। भैया 19 का वर्ग पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 19 संख्या है ये, ऐसा वर्ग पढ़िए जो 19 से ज़्यादा ना हो। तो ये 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो ज़्यादा हो गया 4 ठीक पड़ेगा, ये वो शेषफल बचेगा 3, ठीक है ना। और आपका ये आ जाएगा 01 जोड़ा का उतारा। अब नियम क्या होता है, यहाँ जो संख्या पहुँच जाती है उसका यहाँ पर दूना लिखा जाता है। अब देखिए जोड़ा पूरा आ चुका है, तो कोई ऊपर संख्या बची नहीं। ध्यान दीजिए, यहीं पर तो करना है ऐसी संख्या का वर्ग पढ़ें जो यानी 301 से कम नहीं होना चाहिए, 301 से ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, अगर हम 2 बार करके देखते हैं तो 2 का वर्ग 4, 8 दूनी 16, बहुत कम रहा, ठीक है ना, 2 नहीं होगा। 3 करके देख लीजिए, 3 का वर्ग 9, 8 3 24, फिर भी कम रहा, ठीक है ना। 4 का करके देखिए, तो 4 का वर्ग 16, 8 से लगी 1, और 4 का गुणा करें 800 को 32 और 1 33, मिल गया ज़्यादा, इससे बड़ी संख्या मिल गई ना, ठीक है ना। तो हमको जब पूरा जोड़ा उतारा है, जब लास्ट जोड़ा उतारा है, उसके बाद ऐसा वर्ग पड़ा जाता है कि उस संख्या से वो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें संख्या जुड़वा रहा है उसमें, इसी कारण से हमें वो संख्या यानी ऐसे वर्ग पढ़ना पड़ता है जो संख्या से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये संख्या देखो निकल के आ गई, देखो हमने 3 बार पढ़ा तो 301 से ज़्यादा हुआ, तो 4 बार करके 4 बार करने से यहाँ पर 301 से ज़्यादा हमें संख्या मिल गई। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो भी अंतर होगा वही जुड़ने वाली संख्या होगी। तो ध्यान से देखो, 301 और 336 में कितने का अंतर है, कितने का अंतर हुआ, 35 का। कितने का हुआ भाई, 301 336, इनका अंतर कितना है, 35। तो यही जो संख्या है अगर इसमें ऐड कर दी जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है ना। तो यही आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप बड़े आसानी से सवालों के आंसर, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बच्चों जोड़ने वाले के लिए, जब संख्या में जुड़ने की बात कही जाए, ठीक है। अब बात आती है घटाने की। घटाने की बहुत ही सरल है। घटाने की विधि के लिए यानी जो भी घटाओ पर आधारित प्रश्न आते, कोई संख्या क्या घटाई जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका वही 2 विधि होती है कि उससे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी जाएगी, उसमें घटाने की बात कर रहा है, तो उससे पीछे आइए, कहाँ आइए, पीछे आइए कि वो संख्या कौन सी होगी, यानी पीछे की ओर आने पर जिसका पूर्ण वर्ग होता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें कि 20 में क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 20 से पीछे आइए, 19, 18, 17, 16 का क्योंकि पूर्ण वर्ग होता है, 4 का होता है ना, तो 20 में 4 घटाया जाए, ठीक है ना, तो 16 मिल जाएगा। तो यानी कि जब आपसे घटाने की बात करें तो संख्या से पीछे की ओर चलेंगे, जब जोड़ने की बात करें तो संख्या से आगे की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या है, वही है, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं तो आपको आजकल देता नहीं है, ये आप ध्यान से समझ लें। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी वो आपको लगभग ऐसी संख्या देगा जो आपने
यानी कि देखी सुनी होनी है, आपके याद भी नहीं होगी, यानी कि बड़ी संख्याओं को देता है। ठीक है, तो उसके लिए एक ही विधि यही है। तो घटाने के लिए क्या है, कहता हुआ छोटी छोटी संख्या की क्या है, जैसे 63,520 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो 63,520, ठीक है ना। 63,520 में क्या घटाया जाए, अब हमें ये बड़ी संख्या है, अब इसके ना तो आगे वाली ना पीछे वाली, घटाना पीछे वाली, हमें कोई ऐसी संख्या मालूम ही नहीं, ना वर्ग याद है कि जिसका हमें पहले से पता हो कि इस संख्या का ये वर्गमूल होता है, तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो यही विधि सबसे बढ़िया होती है। क्या करना है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। निकालते जाएंगे, जब सब जोड़े उतर आएंगे फिर हम वर्ग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा, जितना शेषफल बचता है वही उसका आंसर होता है, ठीक है ना। इतनी सी बात याद रखने वाली, जोड़ने में क्या होता है कि लास्ट टाइम में जो दोनों संख्याओं का अंतर होता है वो आंसर कहलाता है, और यहाँ पर जो शेषफल बचता है वह आंसर कहलाता है। जैसे 2 2, यानी कि दो संख्याओं को जोड़े बनते हैं भाग विधि में, एक संख्या बच गई तो इसी को हम पहले हल करेंगे। तो ऐसा वर्ग पढ़िए जो 6 से ज्यादा ना हो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ज्यादा हो गया तो 2 का करिए, 2 का वर्ग 4, ठीक है। घटाएंगे तो 2 बचेगा, उतारा आपका सीधा जोड़ा का आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर यहाँ जो संख्या पहुंच जाती है उसका दूना यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। अब हम ऐसा वर्ग पढ़ेंगे कि इससे यानी 235 से ज्यादा ना हो, यानी वर्ग पढ़ेंगे फिर उसका गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, लगभग 5 बार जा सकता है। 5 का वर्ग 25, हासिल लगा 2, 5 का गुणा करिए, 5 चौको 20 और 2 22, ठीक है ना। घटा लीजिए, 5 में 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, समझ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ कितना शेषफल बचा 10। अभी जोड़ा है, अभी यहाँ पर जोड़ा उतारने के लिए तो सीधा जोड़ा यहाँ आ जाएगा ये। तो आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 बार किया ना मैंने, तो यहाँ भागफल में 5 पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर 25 के दूने हो जाएंगे 50, यहाँ संख्या कितनी होगी उतारने के बाद 1020। अब हम क्या करेंगे, ऐसा वर्ग पढ़ेंगे कि 1020 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने जब जुड़वा रहा था संख्या, तो हमने लास्ट में क्या बताया था कि ऐसा वर्ग पढ़े कि वो संख्या से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या ऐसा वर्ग पढ़ेंगे कि इससे हमेशा कम रहे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम ऐसा वर्ग पढ़ेंगे कि 1020 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो हम करके देखते हैं, लगभग में 3 बार जा सकता है। जैसे 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो 5 या 15, यानी बहुत ज़्यादा हो गया। 2 का करके देखिए, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 2 का गुणा करेंगे 50 दूना 100, ये तो ठीक है ना, हो गया पूरा सही। ये कितना है 1020 है, ये कितना है हल करने पर 1004, कम ही रहा ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो करते कैसे, पहले वर्ग पढ़ते हैं और जिस संख्या का वर्ग पढ़ते हैं उसी संख्या का इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे 2 लिया मैंने तो 2 का वर्ग 4, अब उसी का हमने यहाँ पर गुणा किया तो 50 दूना 100। तो यहाँ पर घटा लीजिए, यहाँ पर आपका बचेगा 6 और यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है ना, 0 0 यहाँ पर बच जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितना शेषफल बच रहा है 16, कितना बच रहा है 16। यदि अगर ये 16 शेष नहीं बचता, यहाँ समझना, यदि ये 16 शेष नहीं बचता तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होती, यानी पूरी पूरी पूर्ण वर्ग कहलाती कि नहीं कहलाती। अगर यहाँ पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती तो ये जो 16 है ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है एक्स्ट्रा, इसमें संख्या ऐड है। तो यहाँ पर जो शेषफल बचता है यही शेषफल हमेशा आंसर कहलाता है। यानी कि हम कहेंगे इसमें से 16 घटाया जाए, कितना घटाया जाए 16 को घटाया जाए, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्यों, अगर ये 16 नहीं बचता तो ये संख्या पूरी वर्ग होती कि नहीं होती। तो इसीलिए जो यहाँ पर शेषफल बचता है वही हमेशा आंसर होता है। इतना याद रखना, जब संख्या घटाने की बात करें, क्या करें घटाने की बात करें, ठीक है। तो हम भाग विधि से यानी कि उसको हल करेंगे और जितना शेषफल आएगा वही उसका आंसर होता है। ये आपकी करने की इसकी विधि होती है, याद रखना हमेशा, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए, ठीक है ना। तो एक सवाल और बचा है, इसको लेते हैं, किस न्यूनतम संख्या को 61 55 में से घटाया जाए। तो वही है
भैया 61, 55 आ गया। यानी क्या घटाया, मान लीजिए इसके पीछे वाले हमें याद नहीं है कि कौन सी संख्या का वर्गमूल होता है, ठीक है। मान लीजिए हमको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भाग विधि आप सीख लेना तो आपके बड़े ही आसानी से आंसर आ जाएगा। 2 जोड़े बन गए, तो यानी कि ये जोड़ा बना है तो जोड़े में वर्ग पड़ेगी, ऐसा वर्ग पड़े जो 61 से ज़्यादा न हो। तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ठीक है ना, तो ज़्यादा हो गया। तो कितना 7 का वर्ग 49 करेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, घटाइए। 11 में से गया 2, यहाँ पर 12 शेष बचेगा। यहाँ पर जो भी आ जाता है उसका दूना लिखा जाता है। ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना होता है, इसको सीख लेना, बहुत ही सरल विधि होती है और ये विधि बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ के 7 का दूना 14 हो गया। अब सीधा आपका ये जोड़ा है ना, तो जोड़ा का उतारा लिया, जैसे भाग में उतारते हैं संख्याओं को, इसी तरीके से इसमें भी उतारते हैं। तो घटाने के बाद इसको यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। तो बचे बने 1255, कितने बने। अब हमको ऐसा वर्ग पढ़ना है और 14 में गुणा करना है जो 1255 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70, ठीक है ना। तो चलिए करके देखते हैं, 7 बार करके देख लीजिए। 7 का वर्ग नहीं 125 है, 16 7 112, 16 ठीक, 7 बार करके देख लीजिए। 7 का वर्ग होता है 49, 49 की 9, ठीक है ना, हासिल लगी 4, 7 का गुणा करिए। 14 7 कितना होता है 98, 98 और 4 102, इतना होता है, ठीक है। तो अभी कम रहा, चलो 8 बार करके देखते हैं, ठीक है। 8 बार जा सकता है कि नहीं, तो 8 बार करके देखा। 8 का वर्ग 64 होता है, तो 4 आ जाएगा, ये आपकी हासिल हो जाएगी। अब 8 14 8 112, 14 8 112, 112 और 6 कितने हो जाएंगे 118, कितने हो जाएंगे 118। तो ये देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ये 1255 है, ये 1184 है, ठीक है, अभी कम है। अगर हम 9 बार करके देखें तो 9 बार 14 9 126, यानी 125 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 8 ही बार बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हमें कम ही करना पड़ता है। तो घटा लीजिए, 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ पर आप ले लीजिए उधार, 15 में से आपका 8 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है ना। अब आपके 0 0 बच जाएंगे। यहाँ तो आप कह रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना शेषफल बचा 71, कितना बचा 71। तो अगर ये 71 ना बचता तो ये संख्या पूरी विभाजित होती, पूर्ण वर्ग होती कि नहीं होती। तो यही जो 71 है, इसमें से आप यदि माइनस कर दिया जाए तो ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है ना। तो 71 को घटाया जाए, किसको घटाया जाए 71 को घटाया जाए, तब ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार हम आपको फिर याद दिलाना चाहें कि 2 टाइप हमने लिए हैं, जोड़ और घटाव, ठीक है ना। जोड़ घटाव, जब आपसे किसी संख्या में जोड़ने की बात कर रहा हूँ कि किस संख्या को जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो हम भाग विधि से जब याद करते हैं तो जब लास्ट जोड़ा उतर आए तो उसके बाद हम ऐसा वर्ग पढ़ते हैं कि उस संख्या से ज़्यादा हो, ठीक है ना। और घटाने में हम भाग विधि से जब वर्गमूल ज्ञात करें तो हमेशा जो शेषफल बचता है, ठीक है ना, जो शेषफल बचेगा वही जो शेषफल है वही आपका पूरे सवाल का आंसर कहलाता है। ये आपको याद रखना है। दो विधि हमने आपको बताई हैं, 2 टाइप के जो सवाल हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें आप सवालों को आप ले सकते हैं, कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मान लीजिए खुद से आप सवाल बना सकते हैं। इनका यदि आप सेल्फ स्टडी में रिवीजन करेंगे तो आपको ये कभी भी परेशान नहीं करेंगे इस टाइप के सवाल, और आप प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे हम नेक्स्ट टाइप यानी वर्गमूल से जो भी होगा उसके लिए आपको हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।